हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मी रविंद्र राणा, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का टॉपिक है फियर ऑफ फ्लिपिंग एंड हाउ टू ओवरकम फियर। डर को कैसे दूर करें। सो माय डियर फ्रेंड, इसको काफी डिटेल में समझेंगे ताकि इसके बाद आपको फ्लिपिंग प्रैक्टिस से बिल्कुल भी डर ना लगे। और इसको इजीली समझने के लिए हम इसे दो भागों में समझेंगे। नंबर 1, डर क्यों लगता है। नंबर 2, डर को कैसे दूर करें। तो गाइस लेते हैं फर्स्ट पार्ट, डर क्यों लगता है हमें। सो गाइस इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप 5th क्लास में हैं और आपको अचानक से बोला जाता है 10th के बोर्ड के एग्जाम देने को। अब इस सिचुएशन में आपका रिएक्शन क्या होगा। ऑब्वियसली दोस्तों, आपका माइंड काम नहीं करेगा। हो सकता है कि आप डिप्रेशन में भी चले जाओ, क्योंकि इतना सारा पढ़ाई एक साथ आप कैसे करेंगे। और ये भी हो सकता है गाइस कि आप एग्जाम ही ना दो। अब इस पूरे सिचुएशन में आपके डर का रीजन बताता हूं, क्योंकि आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रखी है। तो सबसे बड़ा जो डर का रीजन है आपका, वो है फेल होने का। और सेकेंड, फेल होने के बाद आपके पड़ोसी और रिश्तेदार आपको क्या बोलेंगे। थर्ड ये है कि गाइस आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा फेल होने के बाद। अब मैं बता दूं गाइस, आपको ये डर आपका जायज़ भी है, क्योंकि आपको न तो सिलेबस का पता है और ना ही सब्जेक्ट का। बट माय डियर फ्रेंड, इसी सिचुएशन में अगर आप पहले 5th क्लास के एग्जाम देते हो, उसके बाद 6th, 7th, 8th और 9th क्लास को पास करने के बाद 10th के बोर्ड के एग्जाम में बैठते हो, तो क्या अब आपको उतना ही डर लगेगा जितना पहले सिचुएशन में लगा था? मुझे लगता है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस सिचुएशन में आप सारे सब्जेक्ट को अच्छी तरह से पढ़कर और समझकर आगे बढ़े हो और लगभग आपको सारे सब्जेक्ट का नॉलेज भी है। तो इस सिचुएशन में आपको डर नहीं लगेगा बिल्कुल भी। मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि कोई भी काम जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है, या फिर पहली बार और अचानक से किया जाने वाला काम हमारे डर का रीजन होता है। और दोस्तों आपको बता देता हूं कि सेम चीज आपकी फ्लिपिंग प्रैक्टिस के दौरान में भी होता है। जब हम फ्लिपिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता है कहां से स्टार्ट करना है, कौन से फ्लिप को पहले स्टार्ट करना है। इसके अलावा दोस्तों आपके स्टार्टिंग में फिटनेस लेवल उतना अच्छा नहीं होता है जितना कि आपको फ्लिप मूवमेंट के लिए चाहिए होता है। इससे आपकी स्पीड मूवमेंट अच्छी नहीं हो पाती है। अगर आपकी स्पीड मूवमेंट अच्छी नहीं हो पाएगी तो आपका फ्लिप मूवमेंट प्लस लैंडिंग अच्छे से नहीं आ पाएगा। और ये भी एक रीज़न है दोस्तों आपके डर का। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट हैं जो कि हमारे डर का रीजन होते हैं। अगर हम इनको दूर कर सकें तो अपने डर पे जल्दी से काबू पा सकते हैं और फ्लिप को जल्दी से सीख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं वीडियो के सेकेंड पार्ट, यानी डर को कैसे दूर करें। इसमें मैं 5 पॉइंट आपको बताने वाला हूं दोस्तों, जिसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करके आप अपने डर को दूर कर सकते हैं या फिर बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ। सो गाइस फर्स्ट पॉइंट है टेक बेबी स्टेप। आपने छोटे छोटे स्टेप्स को लेकर प्रैक्टिस करनी है, डायरेक्ट फ्लिपिंग की प्रैक्टिस नहीं करनी है। होता क्या है दोस्तों, हम डायरेक्ट फ्लिप सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक फ्लिप को सीखने के लिए आपके पास स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन के साथ साथ उस फ्लिप की मूवमेंट का पता होना भी काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपको ये सारी चीज़ पता है तो आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा फ्लिप को सीखने में। और ये सारे चीज़ आपको कब आएंगे, जब आप छोटे छोटे स्टेप्स को प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि फिटनेस के लिए एक्सरसाइज, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए स्ट्रेचिंग एंड फ्लिप को सीखने के लिए उसकी बेसिक मूवमेंट को बार बार प्रैक्टिस करेंगे। सो गाइस सबसे पहले आपने बेसिक मूवमेंट को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेशन एबिलिटी को एक्सरसाइज के जरिए इंप्रूव करना है। उसके बाद आपने फ्लिपिंग की प्रैक्टिस करनी है, वो भी स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको सीखने में भी आसानी हो और आपको डर भी ना लगे। सो गाइस बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इमेजिनेशन। दोस्तों कोई भी फ्लिप या फिर कोई भी मूवमेंट आपकी बॉडी तब परफॉर्म करती है जब आपका माइंड उसे ऑर्डर देता है। और आपका माइंड ऑर्डर कब देगा, जब आपके माइंड में उस फ्लिप या फिर उस मूवमेंट का अच्छे से खाका बैठा होगा। अगर आपके माइंड में अच्छे से खाका बैठ जाता है किसी भी मूवमेंट का, तो आप क्लियरली ऑर्डर दे सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी भी क्लियरली उसे परफॉर्म करेगी। तो सबसे पहले आपने अपने माइंड में बिठाना है मूवमेंट को, और इसके लिए आपने उस फ्लिप को इमेजिनेशन करना है कि आपकी बॉडी उसे किस तरह से परफॉर्म करेगी। तब जाके आप अच्छी तरह से उसे प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों एक बार आपके माइंड में क्लियर हो जाता है आपको क्या करना है, तो उसके बाद आपका 50% काम खत्म हो जाता है। उसके बाद सिर्फ आपने अपनी बॉडी को ऑर्डर देना है किस तरह से प्रैक्टिस करना है। और इसके लिए एक कमाल का आइडिया बताता हूं दोस्तों, जो कि मैं यूज करता हूं। जिस भी फ्लिप को, जिस भी मूवमेंट को आपने
प्रैक्टिस करना है उसकी एक वीडियो लीजिए और उसको स्लो मोशन में बार बार देखते रहिए और उसके इमेजिन करिए कि आपकी बॉडी उसे किस तरह से परफॉर्म कर रही है। ऐसा करने से वह मूवमेंट, वह फ्लिप आपके माइंड में बैठ जाएगा और आपको उसे प्रैक्टिस करने में काफ़ी आसान होगा, जिससे आपको जल्दी भी आ जाएगा और आपकी बॉडी उस तरह से मूवमेंट भी करने लग जाएगी। सो गाइस, थर्ड पॉइंट है यूज सेफ्टी इक्विपमेंट और सेफ प्लेस। दोस्तों, जब आप फ्लिपिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप पहली बार में ही परफेक्ट लैंडिंग कर जाएं, पहली बार में ही परफेक्ट फ्लिप कर जाएं। एक फ्लिप को सीखने के लिए आपको बहुत बार उसे प्रैक्टिस करना होगा। जब आप बहुत बार प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो उस समय आपसे छोटी छोटी गलतियां भी बहुत सारी होंगी। तो इन छोटी छोटी गलतियों से जो चोट लगता है आपको, उनसे बचने के लिए आपको सेफ्टी इक्विपमेंट और सेफ प्लेस का इस्तेमाल करना होगा, ताकि आप फ्रीली मूवमेंट कर सकें बिना डर के। और बिना डर के जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जल्दी से फ्लिप का मूवमेंट भी आएगा और जल्दी से फ्लिप भी आप सीख पाएंगे। जब आप सेफ्टी इक्विपमेंट के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिल में डर नहीं होगा, और डर नहीं होगा तो आप फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको फ्लिपिंग जल्दी से आ जाएगा। इसके लिए आप या तो फॉर्मेट ले सकते हैं स्टार्टिंग में, या फिर रेत ले सकते हैं जो कि सॉफ्ट लैंडिंग पिट है, और या फिर ग्रास में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो गाइस, फोर्थ पॉइंट है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है और शो ऑफ के लिए तो बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करना है। देखो दोस्तों, कई बार हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और किसी को दिखाने के चक्कर में कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जिससे हमारा मूवमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है और हमें इंजरी हो जाती है। और ये होता किस लिए है? सिर्फ दिखावे के चक्कर में या फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने के कारण। और मैं आपको बता देता हूँ गाइज, अगर एक बार आपको इंजरी हो गई, उसके बाद आपको नेक्स्ट टाइम उसी फ्लिप को करने में आपको बहुत ज़्यादा डर लग जाएगा, या फिर नॉर्मल फ्लिप करने में भी आपको डर लग जाएगा। और इस डर को हटाने के लिए फिर से आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। तो इसलिए बता रहा हूँ गाइज कि आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है और जल्दीबाजी में कोई भी मूवमेंट नहीं करनी है। सो गाइज, इसका ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर या फिर जल्दी सीखने के चक्कर में आपने कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे आपको इंजरी हो जाए। अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना है। जब आप फोकस होकर दिल से प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपका जल्दी से कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा, और एक बार आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो गया तो उसके बाद आप कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो गाइस, फाइनल पॉइंट है डू प्रैक्टिस कंटिन्यू जब तक कि आपको आ नहीं जाता है। देखो दोस्तों, स्टार्टिंग में आपको डर लगेगा और ये सभी को लगता है, ये नॉर्मल है गाइस। लेकिन ये डर आपको जाएगा कैसे? जब आप इसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे। बार बार प्रैक्टिस करने के बाद ही ये डर आपके मन में जो बैठा है वो दूर होगा, क्योंकि आप इससे कॉन्फिडेंट होंगे। और आपको प्रैक्टिस कैसे करना है दोस्तों? स्टार्टिंग में कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। मतलब अगर आप प्रैक्टिस के दौरान फेल भी हो जाएं तो आपको ज़्यादा चोट ना लगे, ऐसे रिस्क आपने लेते हुए प्रैक्टिस करना है। जब तक आप बेसिक फ्लिप अच्छे से नहीं सीख जाते तब तक आपने स्टेप बाय स्टेप बेसिक लेवल से फ्लिप की प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि दोस्तों फ्लिप आपको तभी आएगा जब आप उसे कंटिन्यू प्रैक्टिस रखेंगे और लगातार उसकी टेक्निक के ऊपर काम करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो था डर को कैसे दूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि हम फ्यूचर में आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें। वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। बाय बाय।